Hello everyone, I'm Saket Bajpayee and I'm going to tell you today what is the physics behind yo-yo. जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा होगा, मेरे पास जो यो-यो है, मैं आपको उसकी वर्किंग बताने की कोशिश करता हूं। तो बेसिकली मैंने जो यो-यो परचेज किया था, वो सबसे सिंपल वैरायटी का था और वो इस तरीके का कुछ दिखता था। उसको आप समझ लीजिए कि दो डिस्क्स हैं, है ना, जिनका रेडियस आप कह सकते हैं कि कैपिटल आर होगा, है ना। एक फ्रंट में है और एक टुवर्ड्स बैक में है, और साथ ही साथ उन दोनों डिस्क के बीच में सैंडविच हो रखी है एक और डिस्क, जिसका रेडियस आप कह सकते हैं कि स्मॉल आर है ना, थोड़ा छोटा है उसका रेडियस, तो इसीलिए मैं उसका नाम दे रहा हूं स्मॉल आर, है ना। तो बेसिकली दो बड़ी बड़ी डिस्क के बीच में ट्रैप्ड है एक छोटी डिस्क, और इस छोटी डिस्क की थोड़ी सी थिकनेस होती है सच दैट कि इसके ऊपर क्या हो सके, इसके ऊपर धागा लपेटा जा सके। ऑलराइट, तो बेसिकली जो धागा होता है वो इस छोटी वाली डिस्क के अराउंड वाउंड होता है। तो बेसिकली धागा जो है वो यहां से निकला रहता है, ये जो ब्लू वाला धागा है। मान लीजिए कि इसे होल्ड करके हम लोग रखते हैं ना। अब मान लीजिए हम लोगों ने जस्ट इसे रिलीज करा, तो जैसे ही रिलीज करते हैं तो क्या होता है, एक तो mg इस पर एक्ट करता ही करता है, और साथ ही साथ चूंकि हम लोग होल्ड करके रखे हैं इसलिए टेंशन भी इस पर एक्ट करता है, इस योयो पर ऊपर की तरफ, है ना। हम लोग थ्रेड में टेंशन को इस तरीके से शो करते हैं डबल एरो से। तो कुछ इस तरीके से इस पर ऊपर टेंशन लगता है और नीचे mg लगता है, जिसके कारण हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए, नीचे के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं mg माइनस टेंशन बराबर m इंटू ए। अब बच्चों एक चीज देखिए कि अगर टेंशन जो है, अगर मैं सिर्फ शो करूं किसके लिए, अगर मैं सिर्फ टेंशन शो करूं कि जो इस योयो को फील हो रहा है, इसको तो ऊपर की तरफ टेंशन फील हो रहा है, टेंशन का फोर्स, तो इसको टॉर्क का सेंस कैसा मिल रहा है, अगर स्मॉल आर क्रॉस टी करेंगे तो उसका सेंस इस डायग्राम के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, T इंटू स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू अल्फा, है ना। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब एक और चीज देखिए कि इस पूरे के पूरे योयो के पास नीचे की तरफ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है, a है ना। और इस P पॉइंट को अगर आप देखिए तो ये P पॉइंट जो है वो क्या है, वो हमेशा रुका रहना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो पॉइंट है जो धागे और इस योयो को कनेक्ट करा रहा है, वो पॉइंट को मूव करना अलाउड नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि धागा जो है वो क्या है, वो तो बिल्कुल स्टेशनरी है ना। जो वर्टिकल धागा है उसकी तो लेंथ बस बढ़ती जा रही है बिकॉज वो अनवाइंड हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि कोई भी धागे का पॉइंट नीचे या ऊपर जा रहा है, नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इस P पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो आप देखिए कि योयो का सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, ए से जाता हुआ हमने माना ना, तो उसको किसके बराबर होना पड़ेगा, अल्फा इंटू स्मॉल आर के, है ना। तभी तो P पॉइंट का एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहेगा। तो नेट टैंजेंशियल एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं, वैसे नेट टैंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा इस P पॉइंट का क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जिसके कारण ये P पॉइंट जो है वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा, है ना। मैं बात कब तक की कर रहा हूं, डाउनवर्ड जर्नी की कर रहा हूं फिलहाल, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो भी इक्वेशंस मैंने लिखी है ना, वो कब के लिए लिखी है, फॉर डाउनवर्ड जर्नी। तो ये कुछ इक्वेशंस हमने लिख दी और हमने समझा कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पर अपने को नहीं रहना है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और फिर क्या होगा, इसका ओमेगा भी लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसे लगातार टॉर्क मिलता जा रहा है ना। किसका टॉर्क मिल रहा है, टेंशन का टॉर्क मिल रहा है, तो जिसके कारण इसका ओमेगा भी बढ़ रहा है और इसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। अब देखते हैं कि बिल्कुल नीचे जब ये पहुंचता है तब क्या होता है। तो देखिए अब मैंने डायग्राम बनाया जब ये बिल्कुल अब और अनवाइंड नहीं हो सकता और ये अपने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा है। इस समय भी इसके पास क्या था, इस समय भी इसके पास इस तरीके से ओमेगा था, और नीचे की तरफ क्या थी, इसके पास नीचे की तरफ स्पीड भी थी। तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बिकॉज ऑफ इनर्शिया जो है अब ऐसा होगा कि ये इस पॉइंट के अबाउट ओवरऑल ऐसे करके घूम जाएगा। आइए मैं दिखाता हूं कैसे। तो देखिए बिकॉज ऑफ इनर्शिया जो है वो इस तरीके से घूम जाता है ना,
और इस लोकेशन में, इस ओरिएंटेशन में आ जाता है वो। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पहले थ्रेड के लेफ्ट में सेंटर था, अब इस थ्रेड के राइट में सेंटर आ जाता है, और ये पूरा का पूरा खेल है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और इस पॉइंट के अबाउट ऐसा लगता है कि ये क्या कर गया, रोटेट कर गया, है ना। तो इसी चीज को समझाने के लिए, दिखाने के लिए, विजुलाइज कराने के लिए कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जाने के बाद ये ऐसे जाना चाहता है ना। और अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर ये वापस से ऐसे भी आना चाहेगा, है ना। ये सारा खेल इनर्शिया का होता है। तो मैं आपको ये चीज अभी दिखाने वाला हूं एक वीडियो में फर्दर, कि किस तरीके से ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जाने के बाद क्या करता है, इस तरीके से अपनी ओरिएंटेशन को ओरिएंटेशन नंबर 1 से ओरिएंटेशन नंबर 2 में स्विच करता है। तो चलिए आइए देखते हैं वो वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो देख करके क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जाने के बाद वो क्या कर जाता है, ओरिएंटेशन 2 में आ जाता है। अब मैंने अपने योयो में क्या नोटिस करा है कि इस मोमेंट पर अगर मैं उसे सडन झटका दूं, है ना, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर एक इंपल्सिव टेंशन लगाऊं, तो ही क्या होता है, ये जो योयो है वो ऊपर आने की कोशिश करता है। क्योंकि अभी तक तो देखिए ये इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये नीचे आ रहा था। तो अब जब मैं एक इंपल्सिव टेंशन प्रोवाइड करता हूं ना इसे, तो ये ऊपर की तरफ एक स्पीड गेन करता है। क्लियर है। और साथ ही साथ आप देखिए कि इसका ओमेगा का सेंस कुछ ऐसा था, है ना। तो ओमेगा का सेंस इस तरीके का था। लेकिन अब जो टेंशन मैंने प्रोवाइड करा, है ना, ये जो टेंशन का सडन फोर्स मैंने प्रोवाइड करा, उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से इसे एक एंगुलर इंपल्स मिलता है ना। और एंगुलर इंपल्स का सेंस कैसा हो जाता है, एंगुलर इंपल्स का सेंस आप सोचिए, आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, आर क्रॉस एफ। इस बार इसका सेंस देखिए कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, मतलब ओमेगा के ऑपोजिट सेंस में। तो अगर मैं एंगुलर इंपल्स की बात करूं, तो एंगुलर इंपल्स, एक झटका जो इसे मिला, वो किस सेंस में मिला, वो क्लॉकवाइज सेंस में मिला। लेकिन इसकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस कारण से क्या होता है, इसका ओमेगा थोड़ा सा तो इस मोमेंट पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन इसका सेंस अभी भी कैसा होता है, इसका सेंस अभी भी होता है इस डायग्राम के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज। और हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी कैसी है, ऊपर की तरफ है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अब धीरे धीरे ये ऊपर भी उठता जाएगा, ऐसे घूमता भी जाएगा इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। और इसका मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे ये जो अब धागा है ये इसके चारों तरफ वाउंड भी होता जाता है। और फिर तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है एट द कॉस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इवेंचुअली एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर क्या हो जाता है, जैसा कि आपने मेरे वीडियो में भी देखा था कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब इसकी स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और ये फर्दर और ऊपर नहीं आ पाता है ना। उसके बाद फिर से ये नीचे गिरता है, फिर से ये मोशन जो है कंटिन्यू होता रहता है। सो दिस इज बेसिकली द वर्किंग ऑफ योयो। और एक और चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए, है ना, अगर आपने इसे छोड़ा और ये नीचे गया, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर गया, और आपने कुछ नहीं किया, तब क्या होगा, तब थोड़ी देर तक तो ये लेफ्ट राइट करता रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ये एक बार इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा ना, यहां पर इस तरीके से बंधा रहता है बिल्कुल सेंटर पर। एटलीस्ट मेरे पास जो योयो है उसमें ये सेंटर पर इस तरीके से बंधा रहता है। और भी एडवांस्ड जो योयो आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो इस योयो की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से ये सेंटर पर ये जो धागा है ये बंधा होता है। तो एक बार जब ये बच्चों रुक गया ना, उसके बाद आप कितना भी झटका दे दें ये घूमेगा नहीं, क्योंकि टेंशन सेंटर से पास करता है ना। टेंशन जो है वो सेंटर से पास कर रहा है और mg भी सेंटर से पास कर रहा है, तो इसके लिए अब रोटेट कर पाना संभव नहीं होता है ना। तो इस तरीके से योयो वर्क करता है। और आपको ये मेक श्योर करना होता है कि जब ये ट्रांजिशन में है ना, जब ये इस तरीके से ट्रांजिशन में है, उस मोमेंट पर आप एक सडन झटका दे दें, वरना फिर क्या होगा, वरना फिर ये धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, रुक जाएगा। तब तो आप चाह के भी इसे ऊपर की तरफ घुमाते हुए नहीं ला सकते। ऑलराइट, तो आई होप बच्चों कि आपको
योयो के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गई होगी। स्टिल अगर कोई आपके अंदर कंफ्यूजन रह गया है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन मेल मी और यू कैन इवन व्हाट्सएप मी। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।